but look at how we are being treated. तो ये क्लाइमेट चेंज हकीकत है। 2022 का फ्लड आपके सामने, हमने तो 2020 का भी देखा, 2011 का भी देखा, 2010 का भी देखा, पर अब तो हम सबको होश आना चाहिए। और अब भी अगर 18% सोलर पैनल पर टैक्स होगा तो आई रियली डोंट थिंक व्हाट आई शुड टेल दिस गवर्नमेंट, ये हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। सो आई वुड ऑल्सो, ये रिन्यूएबल्स की बात है, वी शुड गो टूवर्ड्स दैट। सर, इसके बाद इंसेंटिवाइज तो किया नहीं आप लोगों ने सोलर को, लेकिन आपने देखिए, मैं आपको सिर्फ सिंध हुकूमत का एक अभी भी 25 अरब रुपए की रकम रखी है सिंध हुकूमत ने सोलर के अंदर, ताकि गरीब लोगों को जो 300 यूनिट बिजली खर्च करते हैं उनको सोलर मुफ्त दिया जाए। और ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है, उनकी सोच है, उसके तहत सिंध हुकूमत ने ये रकम रखी। लेकिन यकायक जब 18% का इजाफा होता है तो यकीनन इस बजट पर भी वो बोझ पड़ेगा। सो इसको वापस लेने की ज़रूरत है। सर, आई जस्ट लाइक टू टच अपॉन अ फ्यू अदर पॉइंट्स इन द बजट। सर, इसके अलावा यहाँ पर बात हो रही थी, बड़ी बड़ी बातें वहाँ अपोजिशन से हो रही थी। मुझे याद है कि जब ये अपोजिशन गवर्नमेंट में थी तो उस वक्त गवर्नमेंट का जो ट्रेड डेफिसिट था वो 2020 में 23 बिलियन था और इन्हीं की हुकूमत में 2021 में वो 30.7 बिलियन था। दिस इज व्हेन द पीपल सिटिंग इन ऑपोजिशन वर इन द गवर्नमेंट। सो ये इनकी हुकूमत तो हमने देख ली है, सबने देख ली है। अगर ये नाअहली हम नहीं देखते, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, यहाँ बैठे मेरे सब कॉलीग्स हैं, काबिल एहतराम है मेरे लिए, मैं बदतमीज़ी की तरफ नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए मवाद है। लेकिन आप लोगों की हमने हुकूमत देख ली, कान पकड़ते हैं। पाकिस्तान उस वक्त the 4th most expensive country in the world था when PTI was in government। कर्जे आप लोगों ने तारीख में सबसे ज्यादा लिए, तारीख में सबसे ज्यादा लिए, इसमें कोई शक नहीं है। और सिर्फ मैं इस पे ये जरूर कहूंगी कि कुछ लोग जो कल तख्त पे बैठे हुए थे अब गलियों में हुकूमत का जनाजा लिए फिरते हैं। कुछ लोग जो कल तख्त पे बैठे हुए थे अब गलियों में हुकूमत का जनाजा लिए फिरते हैं। अपने ओहदे के अंधेरों का हिसाब देने के बजाय, अपने ओहदे के अंधेरों का हिसाब देने के बजाय ये नए चिरागों को बुझाने की दुआ करते हैं और ये रोल पीटीआई अदा कर रही है। नो, आई एम कंप्लीट। शेर हो गया ना, आखिरी शेर होता है जी। माइक खोले, वाइंड अप करें सर, प्लीज डोंट अंडरमाइन द पार्लियामेंट। मैं शेर उनके लिए पढ़ रही थी, अगर आप मेरी तकरीर सुन लेते। सर, मैं इसके अलावा जो ई कॉमर्स के साथ ज़्यादती हो रही है, ई कॉमर्स को प्रमोट करने के बजाय, फैसिलिटेट करने के बजाय, और तारिक फजल चौधरी साहब प्लीज टेक नोट्स बिकॉज नो वन इज सिटिंग हियर, दीज फ्रंट बेंचेस आर एम्प्टी। वेयर इज द फाइनेंस टीम हु इज टेकिंग द नोट्स? ये तो गवर्नमेंट ऐसी है जिसको डिफेंड करने वाले भी मुंह छुपा रहे हैं। खुदा के लिए ये नोटिंग आप, ठीक है, मैं अगर आप चेयर को एड्रेस करें। अच्छा सर, आज उनको फाइनेंस का बना दिया पार्लियामानी सेक्रेटरी। नो क्रॉस टॉक प्लीज। सर, इसके अलावा मैं ई कॉमर्स शुड बी प्रमोटेड, फैसिलिटेटेड, लेकिन इस बजट में उसे डिस्करेज किया जा रहा है, उसको ओवरली टैक्स किया जा रहा है, डिसप्रोपोर्शनेटली टैक्स किया जा रहा है और डिस्करेज किया जा रहा है। सर, ये फ्लैट रेट 18% जो सेल्स टैक्स हाइब्रिड और डीजल गाड़ियों पे लगाया गया है, सर इससे और तो कोई नहीं है, लेकिन जो छोटी गाड़ियां हैं 850 सीसी वाली, उन पर भी बोझ पड़ेगा। तो या तो इसको कोई रैशनलाइज करें कि कम से कम, सुनिए खेलदा साहब, आप फ़ोन पे बात करें, इसको रैशनलाइज करें। छोटी गाड़ियों लेने वालों के ऊपर भी ये 18% की फ्लैट ड्यूटी लगी है, इसको रैशनलाइज करें। सर, इसके अलावा जो विथ होल्डिंग टैक्स ऑन डिजिटल, अब मसला हो गया है कि भाई डिजिटल ऑनलाइन मंगा रहे थे लोग, पता चल गया हुकूमत को, इस पर भी टैक्स लगा दो। अरे भाई, अपनी कन्वेंशनल बिजनेसेस को बेहतर करो, क्या जरूरत है लोगों को और तंग करने की? एक तो विंडो मिली है जहां से वो खुशी से कुछ चीज देख के मंगा लेते हैं, आप उन वेंडर्स के भी पीछे जाके पड़े हैं। एंड आई थिंक दिस इज जस्ट नॉट द वे। यू शुड नॉट पेनलाइज द कंज्यूमर्स, यू शुड इंस्टेड इंसेंटिवाइज द लोकल वेंडर्स। ये आपको करना चाहिए। प्लीज लिख लीजिए खेलदार साहब, इसी लाइन को लिख लीजिए। सर, इसके अलावा जो 2.5 कार्बन लेवी लगाई है, ठीक है, अंडरस्टैंड कि एनर्जी को कंजर्व करे, ग्रीन एनर्जी है, लेकिन सर जो इससे मसला होगा ना वो गरीब अवाम का होगा। हमारे जो बसेस हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो महंगी हो जाएगी,
तो अगर हुकूमत साथ ही साथ कोई उनको रिलीफ दे दे, कोई इस तरह की सब्सिडी उनके लिए दे दे, तो आई थिंक दैट। अच्छा सर, मैं अब शुक्रिया शुक्रिया, बस प्लीज, बहुत हो गया इतना किसी। आखिरी चीज बोले, आखिरी चीज, आखिरी। एग्रीकल्चर पे बात कर रही हैं, एग्रीकल्चर पे बात कर रही हैं। 2 मिनट और सर, 2 मिनट और। वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर। सर इधर भी कहा गया है, एंड सर ये जो कहा जाता है ना तकरीरों में, ये बराए नाम कहा जाता है, ये सिर्फ ड्रामा। ये तक जब पहले होता था कि क्या कहते थे, नंबर्स का गोरख धंधा है, अब मुझे लगता है अल्फाज का भी गोरख धंधा है। तो बड़ा ब्यूटिफुली हमें ये प्रायोरिटी। आई वॉन्ट टू से टू मच, मैं अल पार्लियामेंट्री जबान यूज नहीं करना चाहती। प्रायोरिटी 400 अरब रुपए की आपने जो रोड रखी है मोटरवे, उसमें 15 अरब ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर आपने रकम रखी है। सो दैट इज ऑल्सो कंडेमनेबल। सर सिंध का एक इशू है, जो PWD की स्कीम्स है, मैं उसको जरा सा उठा लेती हूँ। सर PWD की स्कीम्स है जो कि ट्रांसफर, PWD आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिसॉल्व कर दिया, बड़ा करप्ट इदारा था वो, शुरू तो PTI की हुकूमत में हुआ था सारा काम, चले उसको डिसॉल्व कर दिया। लेकिन क्या वजह है कि PWD की जो स्कीम्स है वो जब ट्रांसफर होती हैं तो 3 सूबों को, पंजाब, पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को आप ट्रांसफर कर देते हैं कि चले अब आप ये स्कीम्स करें। लेकिन क्या वजह है? पेज 45 of this PSDP, please Tariq Fazal Chaudhary साहब, if you are taking these notes, this is very important. क्या वजह है कि PWD की वो स्कीम्स जो PWD की डिसोल्यूशन के बाद सूबों को गई हैं, वो सिंध को क्यों नहीं गई? आपने सिंध को कॉलोनी समझा है अपनी? आपका जब दिल करता है आप सिंध के साथ ज्यादती करते। We are not your colony. We are, ये पढ़े प्रीएम्बल, आप ये पढ़े, इसको पढ़े कि टेरिटरीज क्या है, फेडरल टेरिटरी क्या है और प्रोविंशियल टेरिटरी क्या है। ये आइन है ना, इसको पढ़ लें, इसमें सिंध को पढ़ लें, वो इस सूबा, और आप इसको देख लें पेज 46 को कि आपने जो PWD की स्कीम्स दी हैं सिंध को, वो आपने हाउसिंग एंड वर्क्स डिवीजन, कब से एक सूबे का काम जो है वो वफाकी मिनिस्ट्री करने लगी है? कब से? खेलदा साहब आप तो सिंध से हैं, कोई सिंध के बेटे होने का हक अदा करे, आप भी खड़े होकर इसको आज कंडेम करें तो मैं मानूं कि आप सिंध के बेटे हैं। सर दिस इज एक्चुअली, इट इज सैड। सर जो बात है सर, ये नाइंसाफी है सिंध के साथ। The Chief Minister had written, and I want to quickly read these 2 lines. उन्होंने ये लिखा था कि as done for the other 3 provinces, ये उनका लेटर है, I'm reading 5 जून का। As done for the other 3 provinces, the schemes relating to the province of Sindh in the Housing and Works Division shall be transferred along with the respective allocations to provinces and special areas and will be executed by the government of Sindh. This is the letter. सर बात ये है कि अगर आप लोग इस तरह का प्लीज आप सर, मुझे इंटरप्ट ना किया जाए, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया है। कराची किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो सिंध का है, वो सिंध का शहर है, वो किसी की जागीर नहीं है। हमें कराची, तशरीफ रखें, नो क्रॉस टॉक, अब चेयर को एड्रेस करें। शाजिया मरी साहबा, ये हो गया ना सर, हमें कराची सिंध से अलग नहीं करना, आप अपनी तकरीर में जवाब करने देंगे। कराची सिंध का है और सिंध का रहेगा, और हम ये नहीं होने देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में माहौल सही रहे तो एक सूबे को इस तरह हर्ट ना करें हमें हर्ट। शुक्रिया। कराची किसी के बाप का नहीं है, वो सिंध का है और वो सिंध का रहेगा इंशाअल्लाह ताला। क्या हो गया? शाजिया मरी साहबा वाइंड अप करें। Deputy Speaker साहब, I would like your attention. Deputy Speaker साहब, बात ये है सर, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि जब आप लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और गुजरांवाला को पंजाब से अलग नहीं करते तो आप
लेकिन सिंध के साथ इंसाफ हो। ये बहुत गलत प्रेसिडेंस है, आप सिंध के साथ ये नहीं कर सकते। यू कांट डू दिस टू सिंध। सर इसके अलावा मैं इसके अलावा K4 के ऊपर बात करूंगी। K4 के ऊपर वफाकी हुकूमत हैज बीन वेरी इररिस्पॉन्सिबल। वफाकी हुकूमत ने K4 के ऊपर खातिर खा एलिगेशन अभी तक रिलीज नहीं की है। सिंध हुकूमत ने जो ग्रिड स्टेशंस और दीगर जो उनके जिम्मे काम है उसकी एलिगेशंस रखी है। जो ही फेडरल गवर्नमेंट ये अमाउंट रिलीज करेगी, काम शुरू होगा और इंशाअल्लाह ताला ये मंसूबा जरूर बन जाएगा। सर इसके साथ यूनिवर्सिटीज का इशू है सिंध की। सर यूनिवर्सिटीज के लिए पहले कहा गया कि 4.8 बिलियन दे रहे हैं, लेकिन फिर कहा गया कि 2.8 बिलियन। एक मीटिंग में 4.8 बिलियन के ऊपर जो है वो अप्रूवल आता है, दूसरी मीटिंग में 2.8 बिलियन। सो वी वांट कि 4 बिलियन तक ये रकम हो और सिंध की यूनिवर्सिटीज को जो अमाउंट है वो रिस्टोर हो। सर मैं पंजाब पे बात करूंगी। पंजाब के अंदर भी जो जिस तरीके से पॉलिटिकल स्पेस मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही है, और खास तौर पे वसेब के अंदर जो ज्यादती हो रही है सर, वहाँ की यूनिवर्सिटीज को भी सही एलोकेशंस नहीं है, वहाँ के रोड्स को भी सही एलोकेशन नहीं है। तो क्या वसेब पंजाब का हिस्सा नहीं है? क्या वसेब के लोग पढ़ाई और लिखाई से उनका कोई ताल्लुक नहीं है? तशरीफ वसेब के लोगों का भी हक है कि वो पढ़े, वो तालीम हासिल करें। पंजाब की हुकूमत वसेब के साथ शुक्रिया। तशरीफ रखें। ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है तशरीफ रखें। वो आप चीफ विप से हैं, वो डिसाइड करते हैं भैया। जी वाइंड अप करें ना प्लीज। यू हैव 30 सेकंड शाजिया मरी साहबा प्लीज। ही पढ़ा नहीं सही। सर मैं वसेब पे बात कर रही हूँ तो वो भी अच्छी नहीं लग रही। शाजिया मरी साहबा वाइंड अप करें। यू हैव 30 सेकंड्स। वसेब के साथ ज्यादती है सर। फिक्र दा सिज चले सर मैं खत्म करती हूँ। मैं सच्ची बातें कर रही थी, मैं अच्छी बातें सच्ची बातें। सर मैं तो बिजली की लोड शेडिंग पे बात करना चाह रही थी, जो कि बहुत बड़ा मसला है। सर बिजली की लोड शेडिंग ईद पर भी हुई है और ये इतनी बड़ी ज्यादती हुई है। सिंध के अंदर तो हुई है, मुझे नहीं पता बाकी जगह हुई है कि नहीं। गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन ईद के दिन भी लोड शेडिंग हुई है। ईद के 3 दिन छुट्टी थी और तीनों दिन लोड शेडिंग हुई है। सर क्या हमारे हल्के के लोग इंसान नहीं है? क्या सांगड़ के लोग इंसान नहीं है? क्या खिपरों के लोग? शुक्रिया बस चले जी। मलिक अबरार साहब। नाज़रीन क़ौमी असम्बली जो इजलास जारी हो। MNA शाज़िया मरी पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार करे रही हुई। सिंध सां नाइंसाफ़ी थी रही आहे, इहो सिलसिलो बंदि थियणु घुरिजे। शाज़िया मरी जो वधीक चवणो हो त सिंध में ईद जे ॾींहुं बि बिजली जी लोड शेडिंग थींदी रही। शाज़िया मरी पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार करे रही हुई। PTI जे दौर में सभ खां वधीक कर्ज़ वरितो वियो। शाज़िया मरी जो इहो चवणु हो। ई कामर्स सां ज़्यादती थी रही आहे। पीपल्स पार्टी MNA शाज़िया मरी क़ौमी असम्बली में पंहिंजनि ख़्यालनि जो इज़हार करे रही हुई।